हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको सृष्टि की आयु या सृष्टि का समय कितना है उसके बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं सृष्टि की आयु कितनी है। ये देखिए सृष्टि की आयु कितनी 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर है सृष्टि की आयु, या इसी को हम कहेंगे तो 1000 चतुर्युगी। सृष्टि की आयु जो है 1000 चतुर्युगी या 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर है। इसे हम आपको पूरा निकाल के दिखाएंगे कि वास्तव में सृष्टि की आयु कैसे 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष या 1000 चतुर्युगी के बराबर है। आइए देखते हैं। पहले आप देखिए चतुर्युगी या महायुग क्या है। आप जानते हैं एक चतुर्युगी या एक महायुग जो है 4 युग के बराबर होता है। कौन कौन से 4 युग? नंबर 1 है सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग और नंबर 4 कलयुग। चारों युग के समय को जब आप जोड़ देंगे तो ये आपका एक चतुर्युगी या एक महायुग के बराबर होगा। इसका समय कुल समय जो है 43,20,000 मानव वर्ष है। कैसे है ये भी आप देख लीजिए। देखिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सभी के बारे में हमने पूर्व वीडियो में बताए हैं आपको। आप यहाँ पर देखिए सतयुग का समय या सतयुग क्या कितनी है 17,28,000 मानव वर्ष। त्रेता युग की आयु कितनी है 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापर युग की आयु कितनी है 8,64,000 मानव वर्ष और कलयुग की आयु है 4,32,000 मानव वर्ष के बराबर है। ये चारों युग के समय को जब आप जोड़ देंगे तो आपका देखिए कितना आता है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया। 8 से 14, 4 18, 2 20 के 0 हासिल 2 लगा आपका, 2 2 4, 9 4 13, 13 6 19, 19 3 22 के 2 हासिल 2 लगा आपका, 7 2 9, 2 11, 11 8 19, 4 23 के 3 हासिल 2 लगा, 2 1 3 1 4। ये आपका आया 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर। इस तरीके से एक चतुर्युगी या एक महायुग का समय आपका टोटल समय कितना है 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर है। अब देखिए एक चतुर्युगी एक महायुग में आपका 4 युग आता है। ये चारों युग के समय को जब आपने जोड़ा तो इतना आया। इसे अगर आप दिव्य वर्ष में परिवर्तित करना चाहें तो कैसे करेंगे? 360 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिव्य वर्ष बराबर 360 मानव वर्ष। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो 12,000 दिव्य वर्ष आएगा। ये आपका एक चतुर्युगी या एक महायुग का समय जो है 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर है, या तो 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर है। ये आपका एक चतुर्युगी एक महायुग का समय है। अब आप देखिए सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। जितनी सृष्टि की आयु हो वही एक कल्प का समय है। जो सृष्टि की आयु है वही एक कल्प का समय है, और यही एक कल्प का समय जो है ब्रह्मा का एक दिन का समय है। ब्रह्मा का एक दिन का समय जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, और उसी तरह एक रात्रि का समय भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर है। इस तरह ये ब्रह्मा का एक दिन का समय है, एक कल्प का समय। और ये जो एक कल्प का समय जो 14 मनु या मनवंतर के बराबर होता है। 14 मनु या उनके समय 14 मनु का जो समय है उसी को वही आपका एक कल्प के बराबर है। 14 मनु का समय क्या है? 14 मनवंतर। 14 मनवंतर जो है मनु के समय को ही मनवंतर कहते हैं। तो ये आपका 14 मनवंतर के बराबर है। और देखिए ये जो मनवंतर है प्रत्येक मनवंतर के बीच में एक संधि काल आता है। देखिए मनवंतर क्या है? संधि काल। प्रत्येक मनवंतर के बीच में एक संधि काल आता है। जब भी आपका मनवंतर शुरू होगा, पहला मनवंतर, फिर उसके बाद संधि काल, दूसरा मनवंतर, फिर संधि काल, इस तरीके से आपका एक ये संधि काल आता है, जो कि सतयुग या कृत युग के बराबर होता है। सतयुग का जितना समय होता है उतना ही समय जो है संधि काल का, एक संधि काल का उतना ही समय होता है। और इस संधि काल में प्रलय होने से पूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। जब आपका एक मनवंतर का समय व्यतीत होगा तो आपका एक संधि काल आएगा और उसमें पृथ्वी पूर्ण जो है जलमग्न हो जाएगी। उस समय प्रलय हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो बीच का जो समय वो आपका संधि काल होता है। एक कल्प में कुल 15 संधि काल, जो ये आपका एक कल्प का समय है 14 मनवंतर के बराबर है, उसमें टोटल आपका 15 संधि काल आता है। तो इस तरीके से देखिए आपका सतयुग या कृतयुग का समय कितना है 17,28,000 मानव वर्ष है। वही जो है एक संधि काल का समय है 17,28,000 वर्ष। एक संधि काल का समय कितना है 17,28,000 वर्ष के बराबर है। तो ये संधि काल क्या है? ये जो है प्रत्येक मनवंतर के बीच में आता है।
अच्छा आप देखिए, एक मनवंतर बराबर 71 चतुर्युगी के होता है। एक चतुर्युगी का समय आप देख रहे हैं कि इतना है, और ये एक मनवंतर बराबर होता है 71 चतुर्युगी के बराबर। एक मनवंतर का समय क्या है? 71 चतुर्युगी के बराबर है। और एक चतुर्युगी बराबर 4 युग, ये अभी आपने देखा, एक चतुर्युगी जो है 4 युग के बराबर होता है। 4 युग के समय को आपने जोड़ दिया तो एक चतुर्युगी के बराबर होगा। अब आप देखिए ये मनु या मनवंतर, देखिए ये आपका पहला मनु है, दूसरा मनु, तीसरा मनु, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से 14 मनु हो गए। अब प्रत्येक मनवंतर के बीच में एक संधि काल आता है, तो प्रत्येक मनवंतर के बीच में जो है एक संधि काल आता है। जितने भी आपके मनु या मनवंतर है उसके बीच में एक संधि काल। तो देखिए जब पहला मनु आपका शुरू होगा तो उसके पहले आपका एक संधि काल पड़ेगा। देखिए मनु हो गया, 1 से लेकर 14 तक मनु या मनवंतर हो गए, और ये संधि काल आपका हो गया। देखिए पहले मनु के पहले आपका एक संधि काल, पहले और दूसरे के बीच में एक संधि काल, दूसरे तीसरे के बीच में ये तीसरा संधि काल, तीसरे चौथे के बीच में चौथा संधि काल, उसी तरह पांचवां संधि काल, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, और 14 के बाद जो है 15 संधि काल। तो आप देखिए जब ये आपका मनु या मनवंतर का समय शुरू होगा तो उसके पहले एक संधि काल पड़ेगा और बाद में एक संधि काल पड़ेगा, और बीच में आपका ये 13 संधि काल, तो कुल मिलाकर 15 संधि काल पड़ेंगे। इसका मतलब कि एक कल्प का जो समय है ये 14 मनु मनवंतर के बराबर है, और एक कल्प के समय 15 संधि काल होता है। तो ये आपका 15 संधि काल हो गया। अब आप देखिए एक संधि काल का समय 17,28,000 मानव वर्ष के बराबर है, तो 15 संधि काल का समय कितना होगा? देखिए 15 संधि काल का समय, 15 में एक संधि काल का समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 15 गुणे एक संधि काल का समय, तो 15 गुणे 17,28,000 मानव वर्ष। तो इसको आप जब गुणा कर देंगे तो आप देखिए कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,59,20,000 वर्ष। 2,59,20,000 वर्ष जो है आपका ये 15 संधि काल का समय है। इसका मतलब कि एक कल्प में 14 मनवंतर होता है और उसमें 15 संधि काल, तो 15 संधि काल का समय आपका ये हो गया 2,59,20,000 मानव वर्ष। अब आप देखिए एक मनवंतर बराबर 71 चतुर्युगी, अभी आपने देखा है एक मनवंतर बराबर, एक मनवंतर का समय क्या है? 71 चतुर्युगी के बराबर होता है। तो 71 चतुर्युगी, 71 और एक चतुर्युगी का जो समय होता है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चतुर्युगी का समय आपका 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर है। तो 71 में 43,20,000 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका देखिए आ गया 30,67,20,000 वर्ष। ये देखिए आपका 30,67,20,000 वर्ष, या इसी को हम मानव वर्ष कहते हैं। तो ये आपके एक मनवंतर का समय है, ये एक मनवंतर का समय है। अब आप जानते हैं कि एक कल्प में टोटल 14 मनवंतर होता है, तो 14 मनवंतर का समय कितना होगा? 14 गुणे एक मनवंतर का समय, तो ये आपका 14 हो गया। एक मनवंतर का समय जो है 30,67,20,000 वर्ष है। तो ये देखिए 30,67,20,000 वर्ष का 14 में आपने गुणा कर दिया। तो जब आप 14 में 30,67,20,000 वर्ष का गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए कितना आया, 4,29,40,80,000 वर्ष के बराबर आया। यहाँ से देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4,29,40,80,000 मानव वर्ष के बराबर ये आपका 14 मनवंतर का समय हुआ। अब आप देखिए कि सृष्टि की आयु क्या होती है। सृष्टि की आयु यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सृष्टि की आयु 14 मनवंतर के बराबर है और प्रत्येक मनवंतर के बीच में एक संधि काल आता है। इसका मतलब कि 14 मनवंतर का समय और जो संधि काल 15 है, 15 संधि काल के समय को, टोटल समय को जब आप जोड़ देंगे तो वही सृष्टि की आयु होगी, या वही एक कल्प का समय होगा, या वही एक ब्रह्मा का एक दिन का समय होगा। तो देखिए सृष्टि की आयु 14 मनवंतर प्लस 15 संधि काल का समय। 14 मनवंतर का समय आपका ये है 4,29,40,80,000, ये आपने लिख दिया 4,29,40,80,000 और प्लस 15 संधि काल का समय 2,59,20,000 वर्ष। ये आपने दोनों को जोड़ दिया। तो जब आप दोनों को आप जोड़ दिए या ऐड कर दिए तो ये आपका आ गया 4,32,00,00,000 वर्ष। देखिए 4 अरब गिनिया से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4,32,00,00,000 वर्ष या 4,32,00,00,000 मानव वर्ष के बराबर होगा। इस तरीके से आपने देखा सृष्टि की आयु जो है 4,32,00,000 मानव वर्ष के बराबर है। यही एक कल्प का समय है और इतना ही ब्रह्मा का एक दिन का
समय है। इस तरीके से हमने आपको निकाल के दिखाया। पहले हमने देखिए चतुर्युगी, एक महायुग का समय कितना होता है ये हमने आपको दिखाया। फिर एक मनवंतर का समय कितना होता है ये हमने आपको दिखाया। 14 मनवंतर का समय कितना होता है ये हमने आपको दिखाया। एक संधिकाल का समय कितना होता है ये दिखाया। 15 संधिकाल का समय ये दिखाया। और फिर वहां पर जब सृष्टि की आयु आपने जोड़ा तो 14 मनवंतर प्लस 15 संधिकाल, टोटल समय को आप जोड़ दिए तो 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर आया। अब अगर आप इसको चतुर्युगी में बदलना चाहें तो देखिए एक चतुर्युगी बराबर होता है 43,20,000 मानव वर्ष। तो 43,20,000 से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो मानव वर्ष है ये चतुर्युगी में बदल जाएगा। ये वर्ष आपका चतुर्युगी में बदल गया। 43,20,000 से आपने डिवाइड कर दिया और जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 जीरो आपका ऐसे डायरेक्ट कट जाएगा। 432 कटेगा तो 1 आ जाएगा और 1 के आगे 3 जीरो आपका ये बच जाएगा तो 1000 चतुर्युगी। इस तरीके से आपने देखा कि सृष्टि की आयु जो है 1000 चतुर्युगी के बराबर है, या 1000 चतुर्युगी ही एक कल्प का समय है, ब्रह्मा का एक दिन का समय अगर चतुर्युगी में आप निकालना चाहें तो। और वैसे तो आपका 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर सृष्टि की आयु है। इस तरीके से आपकी सृष्टि की आयु का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। और हमारा ये ब्रह्मांड का टॉपिक, ये भी टॉपिक हमारा पूरा समाप्त होता है। इस टॉपिक को हमने ये पार्ट 1.1 से लेके पार्ट 1.11 तक 11 वीडियो में ब्रह्मांड के टॉपिक को संक्षेप में हमने पूरा समाहित किया है। ये केवल एक कहानी मात्र नहीं है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें भी हैं जो कि भविष्य में कभी ना कभी आपको काम देंगी। हमारा मेन उद्देश्य आपको ये ब्रह्मांड की गणित या ये जो सामाजिक टॉपिक है ये बताना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? मैथमेटिक्स बताना। क्या है? क्लास 1 to 12 और सभी बोर्ड की क्लास 1 to 12 की मैथमेटिक्स को बताना है। उसके साथ साथ एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, बीएड, टेट, पेट, सीटेट इत्यादि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के कंपटीशन होते हैं उसको बताने का हमारा मेन उद्देश्य है, जिससे बच्चों के दिमाग में जो मैथमेटिक्स के प्रति या गणित के प्रति जो डर बैठा हुआ वो समाप्त हो सके और उनका मस्तिष्क डेवलप कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।